तो सीबीएसई की डेट शीट लास्ट मंथ दैट इज 20 नवंबर को रिलीज हो गई थी। अब जो बच्चे अभी भी 12th में हैं और नीट भी देने वाले हैं पहली बार, उनके लिए चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। अब जो 5 मंथ्स का टाइम हमारे पास बचा है, उसमें ना सिर्फ आपको नीट प्रिपेयर करना होगा, बट बीच में आपको थोड़ा सा फोकस अपना बोर्ड्स पे भी लगाना होगा, ताकि आप बोर्ड्स में भी एक अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि हम ना ही नीट की जो प्रिपरेशन चल रही है ऑलरेडी उससे कहीं डिस्ट्रैक्ट हो, और जो बोर्ड्स हैं उसको भी कंप्लीटली नेग्लेक्ट ना कर दें। तो उन सभी पॉइंट्स को आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट मार्वल्स। सो गाइस, बोर्ड्स एंड नीट दोनों एक साथ प्रिपेयर करना अब ऊपर से देखें तो काफी आसान लगता है, क्योंकि बोर्ड्स में भी 12th का ही आना है, नीट में भी 11th और 12th का ही आना है। अब सब्जेक्ट्स भी काफी ज्यादा सेम है, सिलेबस भी काफी ज्यादा सेम है, बट एक डिफिकल्टी वहां आ जाती है कि एक पेपर ऑब्जेक्टिव है कंप्लीटली, एक पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। तो ऐसी चीजों में हमें काफी सारी बातें याद रखनी है, काफी हमारी जो प्रैक्टिस है और हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी अलग करनी होगी कि दोनों जगह हम एक अच्छा स्कोर ला पाए। तो हम सेशन फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन देखें बच्चों की, जो जितना टाइम बचा है उसमें कौन सा हम नीट पे, कौन सा हम बोर्ड्स पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर बचता है, जनवरी बचता है। जो फरवरी का मंथ है उसमें हमारा 17 फरवरी से आपके बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे, टिल वो 29 मार्च अब चलेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, और ऑब्वियसली उसके बाद हमारा मई में तो पेपर है ही, तो हम मई को भी पूरा काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मई में हमारा हो रहा होगा नीट का एग्जाम। तो यहाँ पर मोटे मोटे 5 मंथ्स बचे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हमारा बोर्ड्स के एग्जाम्स में जा रहा है। उसकी प्रिपरेशन में तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वे में हमें यहाँ करनी होंगी। अगर हम स्टार्ट करें कि सिलेबस क्या है और डिफरेंसेस क्या है सिलेबस में, सबसे पहले अगर बोर्ड्स देखें तो ऑब्वियसली बोर्ड्स में 12th का आता है पीसीबी सब्जेक्टिव, एंड उसके अलावा हमारा इंग्लिश एंड ऑप्शनल भी सब्जेक्ट जो भी आपका होगा वो। उसके अलावा अगर नीट देख लें तो नीट में पूरा 11th एंड 12th का पीसीबी आता है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट्स दोनों के। उसके अलावा अगर हम देखें कि कैसे हमारी टाइमलाइन होनी चाहिए ताकि प्रिपरेशन अच्छे से रहे और कोई भी नीट या बोर्ड्स दोनों ही जगह कमी ना आए, तो सबसे पहले दिसंबर मंथ में देखते हैं। दिसंबर मंथ में कंप्लीटली फोकस नीट ही रखना है, अभी भी हो जाएगा बोर्ड्स की फिक्र नहीं करनी है। आप जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं वही बोर्ड्स में आना है। एक पॉइंट के बाद जाकर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ताकि आप जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से लिखना सीख जाएं। कॉन्सेप्ट तो सेम है, ये बात आप मानेंगे। तो अब दिसंबर में हम जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब यहाँ पर जितना भी सिलेबस बच गया है, लास्ट मंथ है आपके लिए, आपको अपना सिलेबस इस मंथ खत्म करना ही होगा। तो दिसंबर में आपका सिलेबस A to Z कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सिलेबस खत्म। अब जनवरी में भी हमारी प्रिपरेशन नीट ओरिएंटेड ही रहेगी, दैट इज रिविजन कर लेंगे हम यहाँ पर, सिलेबस से ओरिएंटेड जितना भी प्रैक्टिस है वो भी कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे हर दिन आपके पढ़ाई में जाने चाहिए। उस वजह से आई होप आप कम से कम 3 चैप्टर हर दिन कर लेंगे। 3 चैप्टर हर दिन रिवाइज करने हैं। अब रिविजन के लिए ऑब्वियसली वन शॉट्स यूज कर सकते हैं, आप माइंड मैप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है चीजें थोड़ा सा स्मार्ट वे में करने का। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम, बहुत सारे क्वेश्चन रोज के बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आदत पड़ेगी अंडर प्रेशर सिचुएशंस झेलने की। उसके अलावा अगर हम बात करें फरवरी मंथ की, तो अब हम ध्यान हमारा बोर्ड्स पे लगा लेंगे। हम एक मंथ हम बोर्ड्स पे पूरा ध्यान देंगे अच्छे से। जितना भी हमारा पीसीबी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंग्लिश है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो, अब क्या है कि हमारा जो पीसीबी है वो 12th वाला आएगा। 12th वाला जो सिलेबस है वो वैसे नीट में भी है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं सिर्फ, बट नीट के लिए भी 12th वाले पोर्शन की रिवीजन यहाँ पर अच्छे से हो रही है। तो ऊपर वाला जो टाइम है जनवरी के मंथ में, आप थोड़ा सा 11th में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में हम 12th का रिवाइज बोर्ड्स के साथ कर ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 12th का सिलेबस पूरा फोकस रखते हुए रिवाइज कर लेना है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी है। अब यहाँ पर तो जितने भी डिफरेंसेस आते हैं हमारे बिटवीन बोर्ड्स एंड नीट, तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सेम है, बट काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि डेरिवेशन हो गई फिजिक्स की। अब आप डेरिवेशन पूरा ड्राइव करना तो नीट के लिए आप नहीं कर रहे होंगे प्रैक्टिस, बट आपको बोर्ड्स के लिए करना होगा। तो ऐसी चीजों पे आप अपना फरवरी का मंथ लगाएंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पे 15 दिन लगा लो, काफी रहेगा।
ये हो गया हमारा इंग्लिश एंड ऑप्शनल भी डन। अब हम आ जाते हैं बच्चों मार्च पे। ऑब्वियसली 29 मार्च तक हमारे एग्जाम्स, बट बीच में काफी सारी छुट्टियां होती हैं, 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन की आपकी अगर छुट्टी है किसी एग्जाम, 2 एग्जाम के बीच में, तो वहां पर ऑब्वियसली अगले एग्जाम के लिए रिवाइज करो। बट कुछ जो बीच में टाइम बच गया है उसमें डेली बेसिस पे बहुत सारा भर भर कर नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर यहाँ पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, यहाँ पर भी हमने टाइम बोर्ड्स में जाने दिया, तो नीट में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरे के पूरे मार्च के मंथ में अच्छे से, हर रोज भर भर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा बोर्ड्स पे ऑब्वियसली अपना ध्यान रखना ही है। अब हर वीक जो भी हमारा क्या है, जितने भी वीक पॉइंट्स बचते हैं लास्ट मोमेंट पे आप उन्हीं को रिवाइज करके अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। तो एक मिस्टेक नोटबुक भी आपके पास होनी चाहिए जो आप इस पॉइंट पे पढ़ना शुरू कर देंगे, दैट इज मार्च के मंथ में। अब अगर हम आ जाए बच्चों अप्रैल में, तो अप्रैल में पूरा फोकस अब तो नीट पे ही रहेगा। बहुत ज्यादा रिग्रेस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस एंड रिविजन डेली बेसिस पे करनी है। 15-16 घंटे यहाँ पे भी हर रोज लगाने हैं, भर भर कर फुल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट, फुल सब्जेक्ट रिविजन, 10-12 बार एनसीईआरटी रीडिंग, बायोलॉजी को भर भर कर पढ़ाई, ये सब आपके अप्रैल के मंथ में अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ये सब हम करेंगे, ये होगा हमारा फाइनल स्टेप, फाइनल प्रिपरेशन का हमारा जो स्टेज है वो इस मोमेंट पे आ जाएगा। तो हर चीज जितने भी आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, आई होप आप अभी बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको माइंड मैप्स बना के देती हूँ। तो हमारी जो बाउंस बैक सीरीज है उसके जितने भी माइंड मैप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ऐसे जितने भी स्टडी एड्स हैं उनकी हेल्प से आप अप्रैल के मंथ में बार बार रिवाइज, बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग 10 से 12 बार, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस और बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। यही है आपकी परफेक्ट नीट प्लस बोर्ड्स का स्ट्रैटेजी। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है नीट और बोर्ड्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस थोड़ा सा फिजिक्स में ही आता है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस करना है दिसंबर के मंथ तक ही। यहाँ पर हम चाहे नीट का हो चाहे बोर्ड्स का हो, सिलेबस नहीं छोड़ेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, इस ईयर तक पूरा सिलेबस करके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिविजन पे। तो रिविजन कहाँ से करना है, अगेन माइंड मैप से, वन शॉट से। अब जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं उसके आप वन शॉट देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं माइंड मैप से। हमारे सर की जो सीरीज चल रही है अभी बाउंस बैक, जिसमें जॉन सर पढ़ाते हैं, वहां पे आप अच्छे से कर सकते हैं चीजें। उसके अलावा एनसीईआरटी रीडिंग, अब फिजिक्स की भी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है क्या मैम? हाँ जी, मॉडर्न फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी रीडिंग। बाकी चैप्टर्स के लिए भी आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर ये चीज ना सिर्फ आपको बोर्ड्स बट नीट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मॉडर्न फिजिक्स की आपकी जो एनसीईआरटी है वो तो नहीं छूटनी चाहिए। ट्राई करो बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो चैप्टर्स है उसके लिए भी हो जाए। अब यहाँ पर बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर फोकस आपका आ जाना चाहिए। जितने भी पास्ट ईयर में आपके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहे हैं, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशंस आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उसका प्रैक्टिस पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला जो यूज हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का फॉर्मूला देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सैंपल पेपर्स ले लेने हैं अच्छे सीबीएसई के, और उनसे भर भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है ओके, ये क्या कोई ग्लिच है या फिर कोई सरप्राइज, वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। ओके, कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट। अब केमिस्ट्री में क्या करना है हमें? केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए दिसंबर में ही। अब यहाँ पर भी माइंड मैप से रिवीजन कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स नहीं बने हैं जिन बच्चों के, तो वो फिक्र ना करें, हमारी जो बाउंस बैक सीरीज है उसमें आप साथ साथ प्रिपेयर कर लें। वन शॉट से ही प्रिपेयर करने का टाइम अब रह गया है। दिसंबर में अगर पूरा सिलेबस करना है तो वन शॉट का ही टाइम बचा है। उसके अलावा एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है। कौन से पार्ट्स की? स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी छोड़नी ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, बिकॉज मुझे इनऑर्गेनिक काफी ज्यादा पसंद थी और बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे उसमें। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैंने भर भर के क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, टाइमर लगा कर, 1 घंटे का टाइमर लगाकर
बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। वही चीज आप करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ले लेंगे जिसमें रेलिवेंट क्वेश्चन आते हो, जो भी जितने भी पास्ट ईयर में जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड्स में वो उसमें हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का, मैंने अपने टाइम पे देखा था। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपनी इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन सीधे के सीधे रिपीट होते हुए देखे गए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन हमारे उसकी बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में हम यहाँ पर नेम्ड रिएक्शंस में बोर्ड्स में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म्स में हमने ध्यान नहीं दिया हो मे बी स्टेप वाइज नीट की प्रिपरेशन में, बट बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपका फोकस रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे अच्छे से चला जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। उसके अलावा अगर हम बायोलॉजी पे आ जाएं, तो बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा चिल रहो। आपने जो नीट के लिए पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको अच्छी सुंदर सुंदर लैंग्वेज में होपफुली बोर्ड्स में अच्छे से लिखाओगे, आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। यही सिंपल फंडा होता है बायोलॉजी का बोर्ड और नीट का प्रिपरेशन करने का। अब यहाँ पर किन किन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ऑब्वियसली अगर आप रिविजन कर रहे हो तो वन शॉट से कर सकते हो, जो माइंड मैप सीरीज है हमारी बाउंस बैक, जिसमें मैं खुद अपने माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो वहां से रिविजन कर लो। जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो भी आप वन शॉट से कर सकते हो, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी डिटेल का टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग आ जाती है, चाहे वो हो हमारे बोर्ड्स के लिए, चाहे वो हो नीट के लिए। अब नीट के लिए तो है ही, बोर्ड्स के लिए कैसे है, बोर्ड्स के लिए ऐसे है कि आप पढ़ रहे हैं जब उन एक एक लाइन को, तो आपको लैंग्वेज बनाना यहाँ पर आ रहा है, उसी लैंग्वेज को आप जाकर वहां पर अपने बोर्ड्स में लिखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर आपकी बोर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, और नीट की तो हो ही रही है। तो एनसीईआरटी दोनों चीजों के लिए अल्टीमेट आपका सोर्स है। उसके अलावा अगर हम जो बैक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेने हैं, उनके आंसर्स देख लेना, अच्छे से रीड ले जाना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे अपने बोर्ड्स में आ जाते हैं। उसके अलावा सैंपल पेपर्स यहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी एक सैंपल पेपर का अच्छा सा बुक ले लो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के हो, ताकि सबका प्रैक्टिस आपका एक साथ अच्छे से हो जाए। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, और अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे तो ये है हमारे इंग्लिश एंड ऑप्शनल। इंग्लिश एंड ऑप्शनल में अब मैम सारा साल हमने इसको इग्नोर किया होता है, अब अचानक से कैसे पढ़ें बच्चों, कोई फिक्र की बात नहीं है। इंग्लिश एंड ऑप्शनल आपके ऐसे सब्जेक्ट है, जितना आपने क्लास में हल्का फुल्का भी तो सुना होगा टीचर का, जब पढ़ा रहे होते हैं टीचर हमारे स्कूल में, तो उतना सुना हो, प्लस आप लास्ट के दिन जो 15 दिन बचे हैं एग्जाम से पहले वो भी लगा लें, तो आपका इंग्लिश और ऑप्शनल हो जाता है। अच्छे से कोई भी लेक्चर्स देख लेना जो आपको पसंद हो, प्लस इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना, काफी रहेगा आपके लिए। फरवरी में 15 दिन लगा लेना इस पे, ताकि चीजें आपके फ्रेश माइंड में रहें जब आप एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लेक्चर्स लगा लेने हैं, कुछ अच्छे अच्छे फास्ट देख लेना, उसके अलावा एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रतिष्ठा इवेंट जो आ रहा है, और यहीं पर आपको पता चलेगा कि जो 9 नंबर का राज है वो क्या था। तो अगर आपको मेरी ही तरह, क्योंकि मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है, तो आपको मेरी ही तरह जानना है कि क्या है, तो हम सब ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी नीट पे प्रतिष्ठा इवेंट। तो आप अनअकैडमी नीट पे फटाफट जाइए, और जो इवेंट लाइव में लगा हुआ है उस पर नोटिफाई वाला जो बटन है उसको फटाफट से हिट करके आ जाइए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो नीचे लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी वहां जा सकते हैं, बट अनअकैडमी नीट सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिष्ठा इवेंट, बहुत ही ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है 10th दिसंबर को, तो मार्क योर कैलेंडर। 10th दिसंबर कब? 7 PM। ठीक है, ओके डन। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि है हमारा फास्ट ट्रैक बैच। अगर आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक करनी है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस है हमारे उसके लिए। ठीक है, इधर 2999 के बहुत ज्यादा नॉमिनल प्राइस में। उसके अलावा अगर हम देखें निम्बस बैच, तो निम्बस में बहुत अर्ली आपको, अगर कोई 9th-10th में बच्चा है आपका, कोई छोटा भाई बहन है, वहीं से आपको कंपटीशन का प्रिपरेशन कराना है, तो आप निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको करा सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सेशन में देख लिया है अच्छे से बोर्ड्स में कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर करें, और नीट में भी कैसे बहुत अच्छे कॉलेज की सीट हासिल करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक शेयर कर देना, जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन उसको ज्वाइन कर देना, ऑब्वियसली नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।